वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ करंट अफेयर्स फंडा। आज हम बात करेंगे फ्लोर बेस्ड पजल्स की और ये हमारा पार्ट नंबर 6 होगा। अभी तक दोस्तों हमने 5 पजल के बारे में बात की है और 5 पजल हमने सॉल्व किए हैं। आज हम फ्लोर बेस्ड पजल्स में एक टाइप होता है इनडायरेक्ट रिलेशन का। तो देखिए, इनडायरेक्ट रिलेशन के बारे में आज हम इस पजल में बात करेंगे बेसिकली। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक रेगुलर अपडेट्स आते रहें। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके जरूर सपोर्ट करें और अपने कमेंट करके आप क्वेश्चंस के आंसर पूछ सकते हैं। और साथ में इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनडायरेक्ट रिलेशंस क्या होते हैं। देखो, अगर हमें फ्लोर बेस्ड पजल्स की बात करनी है, सपोज करिए हमारे लिए 5 फ्लोर्स दिए हैं, 5 4 3 2 1। क्योंकि पहली क्या है, ग्राउंड फ्लोर है जैसा मैंने आपको पहले बताया था, और 5 नंबर की फ्लोर क्या होगी, ये टॉप मोस्ट फ्लोर होगी। ओके, तो कभी कभी हमें क्या दिया होता है, इंफॉर्मेशन दी होती है कि बी के ऊपर 2 लोग बैठेंगे या फिर बी के नीचे 3 लोग बैठेंगे। अब देखो, बी के नीचे जब 3 लोग बैठेंगे, यहाँ पर मैंने कह दिया कि देयर आर 3 पर्सन बिलो द बी वेयर वी सिटिंग। तो जहाँ पर बी बैठा हुआ है वहाँ पर बी के नीचे आपको 3 लोगों को बैठाना है। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हमें बी की पोजीशन फिक्स नहीं दी है। फिर कहा गया है कि टी और बी के बीच में एक्स बैठा है, या फिर कहा गया फ्लोर नंबर 2 पर ना कहकर हमने कह दिया कि इवन नंबर की जो फ्लोर है उस पर हमारा एक्स बैठा हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन सारी क्या होती है, इनडायरेक्ट होती है। कोई भी चीज़ हमें डायरेक्ट नहीं दी होगी इस क्वेश्चन में। ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्मॉल क्वेश्चन है, इसका एप्लीकेशन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम यूज़ करेंगे। फाइन, तो इसके बाद जो हम वीडियो डिस्कस करेंगे उसमें हम कंप्लीट एप्लीकेशन की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट रिलेशन समझने की जरूरत होगी कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्ट वे में नहीं दी होगी। ओके, तो अगर कहा गया है कि बी के नीचे 3 लोग रहते हैं, तो मैं अगर बी को यहाँ पर तो रख नहीं सकता हूँ क्योंकि बी के नीचे 3 लोग नहीं आ पाएंगे। तो बी को मुझे कहाँ पर, फोर्थ फ्लोर पर ही रखना होगा, तभी तो मैं यहाँ पर 3 लोगों को बैठा पाऊंगा। ओके, या फिर मैं बी को कहाँ रख सकता हूँ, यहाँ पर लिखा होता है ना कि ओनली 3 पीपल आर सिटिंग बिलो द फ्लोर ऑफ बी। तो केवल 3 लोग बैठेंगे। अगर मैंने केवल लगा हुआ है, ऑनली लगा हुआ है वहाँ पर, ठीक है, तो आपको यहाँ पर डालना है। अगर ऑनली नहीं लगा है तो आप यहाँ पर भी बी को बैठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 लोग बैठ जाएंगे ना, 3 क्या 4 बैठ जाएंगे। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली कहा गया है केवल 3 बैठेंगे, तब आपको बी को 4th फ्लोर पर ही रखना होगा। ओके, तो ये हमारी इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है जिसको हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। ओके दोस्तों, तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप 1 से लेकर 5 तक की पजल्स को सॉल्व कर लें तो आपके बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारी फ्लोर बेस्ड पजल्स है और यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी दी हैं अप्रॉक्स। इनको हम बनाएंगे और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है टी वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड आर लिविंग ऑन अ डिफरेंट फ्लोर्स इन द सेम बिल्डिंग। ये 6 लोग हैं, ये एक बिल्डिंग में रहते हैं डिफरेंट फ्लोर पर। फिर कहा गया है कि दिस बिल्डिंग हैविंग द 6 फ्लोर्स। इस बिल्डिंग में कितनी फ्लोर्स हैं, 6 फ्लोर है, फ्रॉम 1 to 6। मतलब फ्लोर कहाँ से होंगी, 1 से लेकर 6 तक होंगी। तो 1 से लेकर 6 तक फ्लोर है, तो यहाँ पर हम उस फ्लोर्स को सारे बना ले रहे हैं। तो ये 6 नंबर होगी, फिर 5 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 3 नंबर, 2 नंबर और एक नंबर। ये हमारी 6 फ्लोर यहाँ पर बेसिकली बन के आ गई। ओके, अब हम कंडीशन के ऊपर आएंगे। फिर इसमें कहा गया है कि द ग्राउंड फ्लोर इज एसोसिएटेड विद फ्लोर नंबर 1। पहली फ्लोर है वो उसको क्या कहेंगे, ग्राउंड फ्लोर कहेंगे। ओके, तो पहली फ्लोर हमारी ग्राउंड फ्लोर हो जाएगी, और फ्लोर नंबर 6 है ये क्या हो जाएगी, टॉप मोस्ट फ्लोर हो जाएगी। ठीक है, टॉप फ्लोर होगी, सबसे ऊपर की फ्लोर। अब पहली कंडीशन को दोस्तों एग्जीक्यूट करेंगे। इसमें कहा गया है देयर आर ओनली 2 फ्लोर्स above the floor on which x is living। तो जहां पर x रह रहा है वहां पर क्या है, ओनली 2 फ्लोर है, केवल 2 फ्लोर होंगी। तो देखो, x को मैंने यहां पर बैठा ला, तो x के ऊपर केवल 2 फ्लोर हैं। तो आपको ऐसी कोई कंडीशन यहां पर बनानी होगी। ओके, तो अगर मैं सपोज करो 1 नंबर पर x को रखता हूं, तो इसके ऊपर क्या है, 4 फ्लोर हैं, 5 फ्लोर हैं, तब हम x को 1 पे तो नहीं रख सकते। x को हम कहां पर रखेंगे, फ्लोर नंबर 4th पर रख देंगे। तो हमने 4th फ्लोर पर किसको रख दिया, x को रख दिया। तो इसके ऊपर देखो केवल 2 फ्लोर है, एक ये फ्लोर होगी और एक ये वाली फ्लोर होगी, ओनली 2। ठीक है, केवल 2 फ्लोर। तो ये हमारी सारी इन्फॉर्मेशन क्या दी है, इनडायरेक्ट वे में दी है, कोई भी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट लाइन पढ़ो, इसमें क्या लिखा हुआ है, टी लिविंग ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। टी जो है वो किस पे रहेगा, इवन नंबर फ्लोर पे रहेगा। तो इवन नंबर फ्लोर कितनी है, एक 4 नंबर की फ्लोर है, 6 नंबर की इवन है और 2 नंबर की इवन है। 4 नंबर फ्लोर पर जब x रह रहा है तो t तो यहाँ नहीं रह सकता,
टी कहाँ रहेगा, या फिर टी 2 नंबर पर रहेगा या फिर टी 6 नंबर पर रहेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारी दो पॉसिबिलिटी हो गई, तो दोनों को यहाँ ड्रॉ कर लो। पहली बार हम क्या करते हैं, 2 नंबर फ्लोर पर किसको रख देते हैं दोस्तों, 2 नंबर फ्लोर पर हमने रख दिया इस टी को। फिर हमने क्या करा, एक बार टॉप फ्लोर पर टी को यहाँ रख दिया। ओके, एक्स को एज इट इज़ यहाँ पर हमने दिखा दिया। फाइन। अब बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की। इसमें कहा गया है ओनली 2 पर्सन लिविंग बिटवीन द फ्लोर्स ऑन विच टी एंड वाई आर लिविंग। टी और वाई के बीच में कितने लोग हैं, ओनली 2 पर्सन, केवल 2 लोग हैं। तो मतलब ये कहा गया अगर टी ऊपर हो गया तो इसके नीचे 2 लोग हो जाएंगे टी और बाई के बीच में। अगर बाई को आप ऊपर रखोगे तब भी 2 लोगों को आपको टी के बीच में रखना होगा। तो ये आपको बेसिक फंडा यहाँ पर ये वाली अप्रोच लगानी है। ओके, तो देखो अगर मेरा टी यहाँ पर है तो एक पर्सन मेरा यहाँ पर हो जाएगा, फिर एक पर्सन ये हो जाएगा, बाई कहाँ पर आ जाएगा, इस एक्स के ऊपर पे बाई आ जाएगा। और टी यहाँ पर है तो एक पर्सन यहाँ पर आएगा, फिर एक पर्सन ये है, और बाई कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। ओके, तब हमने ये वाली कंडीशन इन दोनों पॉसिबिलिटी 1 और पॉसिबिलिटी 2 में फिल कर दी। फिर क्या कहा गया है, बी लिविंग ऑन अ फ्लोर इमीडिएटली एबव द फ्लोर ऑन विच जेड इज लिविंग। बी कहाँ पर रहेगा, बी रहेगा इमीडिएटली एबव, जस्ट इमीडिएटली एबव, मतलब जेड से ऊपर पे कौन रहेगा, बी रहेगा। ये वाला फंडा आपको फॉलो करना है। ये पेयर कहाँ पर फिट बैठेगा, देखो अब हमें प्लेसेस देखने हैं। यहाँ पर 2 प्लेस खाली है, एक प्लेस ये खाली है और एक प्लेस हमारा एक प्लेस हमारा क्या है, यहाँ पर एक प्लेस ये खाली है और एक प्लेस ये खाली है। अब दोनों एक साथ बैठेंगे, पहले ऊपर बी बैठेगा फिर जेड नीचे बैठेगा, क्योंकि इमीडिएटली ये लिखा है ना कि उसके फौरन ऊपर बैठना है, ये नहीं कि कहीं पर भी बैठ जाए, फौरन ऊपर। तो यहाँ पर तो एक स्पेस खाली है और एक स्पेस यहाँ खाली है, मतलब कि इस वाली पॉसिबिलिटी में हम किसी भी तरीके से इसको तो बैठा नहीं पाएंगे। तब क्या होगा, ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। ओके, तब हमारी करेक्ट क्या यही होगी, क्योंकि बी और जेड एक साथ बैठेंगे और जेड के ऊपर बी बैठेगा। तब आप जेड को यहाँ बैठा दो और जेड से ऊपर मैंने बी को बैठा दिया। तो अब देखो कितने परसेंट मेरे बैठ चुके हैं, टी, एक्स, वाई, वी और जेड इतने बैठ चुके हैं। बचा कौन है, केवल हमारा डब्लू बच रहा है। तो डब्लू को हम यहाँ पर फिट कर देंगे। ओके, तो देखो हमें इसमें कोई भी डायरेक्ट तो इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी ना, ये तो नहीं कहा था कि 2 नंबर की फ्लोर पर वी बैठेगा या फिर 4 नंबर पर आपका एक्स बैठेगा, सब कुछ हमें इनडायरेक्ट दिया था। और हमने 2 पॉसिबिलिटी बनाई और इन 2 पॉसिबिलिटी को यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया और हमारा प्रॉब्लम यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व हो गई। ओके, कुछ क्वेश्चंस इनके ऊपर बेस्ड होंगे, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हु लिव्स इन द टॉप मोस्ट फ्लोर, टॉप मोस्ट फ्लोर पर कौन रह रहा है। अब देखो 6 नंबर की फ्लोर टॉप है तो टॉप पर कौन रह रहा है, टी रह रहा है, क्योंकि यही वाला तो मेरा करेक्ट ऑर्डर बन के आया है। तो टी किस पर रहेगा, टॉप मोस्ट फ्लोर पर। तब यहाँ से मैंने क्या कह दिया, 4th ऑप्शन में कहा गया है टी जो है वो टॉप मोस्ट फ्लोर पर रह रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन हमसे बेसिकली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर्स डज जेड लिव्स। जेड जो है वो आपका किस फ्लोर पर बेसिकली रहता है। ओके, तो हम डायग्राम में देखेंगे कि जेड हमारा कहाँ रह रहा है, जेड तो ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 पे रहता है। तब यहाँ से हम बता सकते हैं जेड जो है, या फिर ग्राउंड फ्लोर लिखा है तो आप ग्राउंड फ्लोर पर टिक करना, अगर फर्स्ट फ्लोर लिखा हुआ है तो फर्स्ट फ्लोर पर हम टिक करेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों ये हमारा इनडायरेक्ट रिलेशन का वीडियो था। मुझे पता है क्वेश्चंस छोटा है और एग्जाम्स में आप लोगों का यही कहना होगा कि आप ऐसे क्वेश्चंस पीओ में नहीं आते। मेरा बेसिक मोटो यही कि आपको जब बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अगर पजल्स के मालूम होंगे कि इन तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे बनाएंगे, पॉसिबिलिटी को कैसे रखेंगे, तभी तो आप बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कुछ लोग डायरेक्टली बड़े क्वेश्चंस पिक करना चाहते हैं, तब वो उनका कॉन्फिडेंस इतना लूज हो जाता है कि वो इन तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं कर पाते। अगर दोस्तों कोई भी एक पेज का पूरा पजल है तो आप उसको पढ़कर ही छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने बेसिक पजल सॉल्व नहीं किए हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कम से कम आप 20 से 25 बेसिक पजल सॉल्व कर लो, इसके बाद जो बड़ी पजल्स हैं उनको बनाओ। इससे क्या होगा कि जब आप छोटी पजल्स को बना लोगे तब आपको हर तरीके की कंडीशंस पॉसिबिलिटी के बारे में पता चल जाएगा। और बड़ी पजल में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ दी होती हैं, कुछ इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी होती है। ओके, और कुछ हमें अपने आप से पॉसिबिलिटी फिट करनी होती है, तभी हम उस पजल को सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर मैं यहाँ पर अभी आपको क्वेश्चन करा दूँ तब आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपको पहले छोटे क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं बताऊंगा आपको, नेक्स्ट वीडियो में हम किस पर बात करेंगे। देखो नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा क्वेश्चंस होगा उसमें हमारी बेसिकली 9 फ्लोर्स होंगी। ओके, 1 से लेकर 9 तक हमारी फ्लोर होंगी, और इस दोस्तों फ्लोर के ऊपर कुछ लोग हमारे बैठेंगे। ओके, और उनके पास करस्पॉन्डेंस उनके कलर होंगे, और उसमें कुछ डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी और कुछ हमारी इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी। ओके,
तो दोनों तरीके की हमारी इन्फॉर्मेशन होगी, डायरेक्ट भी होगी और इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये हमारा फ्लोर बेस्ड पजल्स का नेक्स्ट जब हम लेक्चर देंगे तो उसमें हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। फिर हम आपको डेज वाइज पजल बताएंगे जो संडे मंडे ट्यूसडे की पजल्स होती हैं, और कुछ मिक्स पजल प्रीवियस ईयर की हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम फिर सीटिंग अरेंजमेंट को स्टार्ट कर देंगे। फाइन। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें, और आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियो पहुंचे। और पहली बार अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तब आप इस रेड कलर पर क्लिक करके, बटन पर क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे फेसबुक पेज को आप ज्वाइन कर लें ताकि आप तक रेगुलर अपडेट्स आते रहें। और दोस्तों फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन करें ताकि आप तक कोई भी आपका डाउट हो तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। जितने भी लिंक्स हैं वो सारे मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपका फिर भी कोई डाउट बनता है तो आप हमें ईमेल लिख सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है currentaffairsfunda@gmail.com। तब आपको यहाँ से फंडा तक कॉपी करना है और उसके बाद में @gmail.com लगाकर आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।